अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको सुबह के नाश्ते की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये पोटैटो हैश ब्राउन बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत आसानी के साथ बन जाती है और ये आप बना के फ्रीज़र भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसमें मज़ीद हम क्या क्या फ्लेवर ऐड कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ मैंने बच्चों के हिसाब से सिंपल से हैश ब्राउन बनाए हैं, जो मिर्चें बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो चलिए यहाँ बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे। पहले इनको खूब अच्छा सा धो लिया था और फिर इस तरह हम इसको पील कर लेंगे, यानी इसका छिलके सारे उतार लेंगे। और फिर हमने ले लेना है एक मोटा कद्दूकश। एक होता है बारीक कद्दूकश और एक होता है मोटा कद्दूकश। तो यहाँ पर आपने मोटे वाले जो साइड होता है ना कद्दूकश का, आपने यहाँ से इसको इस तरह क्रश कर लेना है सारे आलू को। तो यहाँ पर आप कम से कम मैं कहूँगी आप जो है 1 किलो 2 किलो आलू की बना के रखें। आपके घर में बच्चे हैं तो लाजमी ये रेसिपी बनाएं और उनके लंच बॉक्स के लिए भी और शाम की चाय के साथ भी, हल्की फुल्की भूख के लिए भी ये बेहतरीन से स्नैक है। तो बहुत ही लाजवाब रहते हैं ये। तो बस यहाँ पर अब ले लेंगे नॉर्मल, मैंने पानी ले लिया, आलू को मैंने इस तरह कर लिया था कद्दूकश और यहाँ पर नॉर्मल पानी में डालेंगे। जो इसका वाइट स्टार्च होता है वो हम यहाँ पर सारा निकाल लेंगे और एक ही पानी के साथ आपने इसको धोना है। और आपने कोई ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी नहीं लेना। नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उसी में आपने डाल के इस तरह हाथों की मदद से इसको हल्का सा इस तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इस तरह निचोड़ते हुए, ताकि सारा जो वाइट पानी है आलू का वो सारा निकल जाए। और यहाँ पर निचोड़ते हुए हम फ्राई पैन में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे कुक करना है थोड़ा सा। और यहाँ पर सारा इस छन्नी में डाल लेंगे पानी। जो थोड़े बहुत आलू होंगे वो छन्नी में आ जाएंगे, तो कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। तो बस उसका पानी निकाला मैंने यहाँ डाल दिया है। और अब हम रखते हैं इसे चूल्हे पर। यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। पहले आप थोड़ा सा ऑयल डालिए, उसके बाद ये सारे कद्दूकस जो है ना, आप ये आलू डाल दीजिए उसके अंदर। और यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं डाल दूँगी यहाँ पर नमक 1 टीस्पून और काली मिर्च डाल दूँगी यहाँ पर 1/4 टीस्पून। तो अभी ये 2 ही चीज़ें यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, चूल्हा कर देंगे ऑन। और यहाँ पर हमने कोई पानी कुछ भी नहीं डालना, ये अपनी ही पानी में बिल्कुल हमने इसको थोड़ा सा फुल डन नहीं करना है, हाफ़ डन करना है। यहाँ पर इसे मैं ढक दूँगी और दम पे कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये ढकने में छोटा सा सुराख था, तो इसकी हीट रोकने के लिए आलू का ही छिलका मैंने रख दिया था ऊपर, ताकि इसकी हीट ना लगे और आलू जो है फ़ौरन हमारे बेहतरीन तैयार हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन ये भाप इसके अंदर बन चुकी है। और अभी थोड़े ये कच्चे हैं, तो मैं इस बस हमें इतना ही चाहिए, हमें बिल्कुल फुल डन नहीं करना, वरना ये बहुत मैशी से हो जाएंगे और ये बिल्कुल ही जो अभी लच्छे नज़र आ रहे हैं ये नज़र नहीं आएंगे। तो आपने इसको हाफ़ डन करना है। अब इसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि इसकी जो भाप है ना वो निकल जाए। और आलू को हम कर लेंगे यहाँ पर ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर हम इसका बाकी प्रोसेस करेंगे। और ये एक दफ़े की मेहनत होती है, आप एक दफ़ा करें और फिर हाँ यकीन करें बहुत ही लाजवाब रहते हैं, हेल्दी भी हैं, मज़ेदार भी हैं। और यहाँ पर ये हमारे यहाँ आलू जो हैं ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक ले लूँगी अंडा, और एक अंडे को यहाँ पर हम खूब अच्छा सा इसे फेंट लेंगे। और पहले मैं इसमें आधा अंडा डालूँगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि हमें कितना डालना है। अगर लिक्विड हो गया तो फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने आधा अंडा डाला है। अभी हमने आगे कॉर्नफ्लोर भी डालना है। तो यहाँ पर कम से कम कॉर्नफ्लोर जो है मैं 5 टेबल स्पून डालूँगी। और 5 टेबल स्पून डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद अंदाज़ा हो रहा था कि हाथ के बगैर मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने फिर हाथ के साथ ही खूब अच्छा सा इसे मिक्स किया। जो बाकी बचा हुआ अंडा था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, यानी कि पूरे एक अंडा जो है वो उसके अंदर जा चुका है। तो ये क्वांटिटी जो है आधा किलो आलू के लिए बेहतरीन है। एक अंडा और 5 टेबल स्पून खूब भर के आपने लेना, लेवल नहीं लेना। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा हाथ से इस तरह मिक्स कर लें। ये देखें बेहतरीन अंडा जो कॉर्नफ्लोर है ना खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स हो गया। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए आप अपनी मर्ज़ी के तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें आप हरी प्याज भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। आप इसके अंदर हरा धनिया डाल दें, बारीक चॉप हरी मिर्चें डाल दें, या जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है वो यही है, काली मिर्च और नमक।
अब यहाँ पे एक आसानी के साथ मैं आपको बताने के लिए कि यहाँ पर आप इस तरह पन्नी ले लीजिए और इस तरह खूब अच्छा सा फैला लिया। हम हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतना एकदम इक्वल नहीं बनेगा, सब एक से नहीं बनेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक पतली सी लेयर बनाऊँगी। अगर आपने चीज़ डालनी है तो आपने पतली लेयर करनी है, अगर आपने बगैर चीज़ के बनाना है तो आपने कम से कम आधा इंच इसकी मोटाई रखनी है। तो यहाँ पर किनारों को जो मैं क्लियर कर लूँ, यहाँ पर जैसे पूरा हमें एक बॉक्स चाहिए और ये सारे जो किनारे हैं इनको मैं हटा दूँगी। यहाँ पर इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में हम इसको इस्तेमाल में ले लेंगे। तो यहाँ पर ये सारा हटाने के बाद जो है ना, फिर आपने जितने बड़े बनाने या जितने छोटे बनाने उस हिसाब से आपने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो मैंने ये 4 का बॉक्स बना लिया है यहाँ पर, और एक साइड पे हम रख देंगे चेडर चीज़, या मोज़रेला ले लें या चेडर ले लें, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ ली है और यहाँ पर खूब अच्छा सा हम भर देंगे इसे, और जो वो दूसरा हिस्सा इसका वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहें तो आप इसकी जो मोटाई आधा इंच रख के इसकी कटिंग करके आप इस तरह फिर फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया था और फिर छुरी की मदद से दोबारा से इनको कट लगा देंगे इस तरह, और इनके किनारों को जो है हमने बिल्कुल पैक कर देना है, ताकि जब हम इसे पकाएंगे तो चीज़ जो है वो बाहर ना निकले। और इस टाइम आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं इस तरह, जैसे पन्नी समेत आप उठाएं या प्लेटर में रखें, उसके अंदर रख के आप फ्रोज़न कर सकते हैं और अपना डब्बा भरें, और बेहतरीन से ये आपके स्नैक तैयार हैं। जब आपको हल्की फुल्की भूख हो या बच्चों के लिए चाहिए हो या बच्चों के लंच के लिए चाहिए, तो आपने फ़ौरन निकाला और डीप फ्राई नहीं, आपने शैलो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने एक निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ मैं सारे ही फ्राई कर लूँगी, मैं फ्रोज़न नहीं करूँगी इसे। और यहाँ पर जो है बस आपने जैसे हल्का सा नीचे से कलर आ जाएगा तो आपने इसको पलट देना है। यहाँ पर कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लाइट डार्क बिल्कुल कर सकते हैं, लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं सेकूँगी इन्हें, और यहाँ पर जो है मैं लाइट गोल्डन करके निकाल रही हूँ। तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा और मज़ीद तेज़ कलर दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्रंची क्रिस्पी हो जाएगा और मज़ीद। और यहाँ पर ये देखें, बस हमारे हैश ब्राउन जो हैं बिल्कुल तैयार हैं पोटैटो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो थोड़ी सी बाहर भी आ चुकी है, लेकिन ये एक ही में आई, बाकी सब में माशाल्लाह बेहतरीन था, अंदर ही थी। यहाँ आप इसके क्रंच की आवाज़ सुन सकते हैं। तो आपने सुनी माशाल्लाह, ऊपर से काफ़ी क्रंची हैं। और जो बचे थे उनके फिर मैंने छोटे वाले बना लिए, यानी कि आप छोटे भी बना सकते हैं और इस साइज़ में भी आप बना सकते हैं। वो छोटे वाले मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं फ्राई कर रही हूँ उनको मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली। इनके बीच में भी मैंने चीज़ रखी है, लेकिन इनका साइज़ मैंने छोटा रखा है। तो आप इसके छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेहतरीन हमारे छोटे भी बड़े भी हैश पोटैटो जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हैश ब्राउन पोटैटो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि चीज़ जो है हमारी कितनी मज़ेदार लग रही है। तो ये देखें क्या मज़ेदार लग रहा है, आ गया है ना मुंह में पानी। तो बिल्कुल जनाब जल्दी से बनाइए, बहुत ही सस्ती रेसिपी है, बेहतरीन। आलू किसको पसंद नहीं है, बड़े बच्चों सबको ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसका एक तरीका ये भी है, इसका हैश ब्राउन इस तरह बनाइए। चीज़ जो है मर्ज़ी आप डालें नहीं भी डालें, लेकिन फ्लेवर जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।